नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार दो बाइक आपस में टकराई है और इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा मेला देखकर लौटने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के नालंदा में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में भिड़ी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाइक सवार दोनों लोग जो थे और इसके साथ ही साथ अन्य लोग जो है वो मेला देखकर लौट रहे थे घर, और इस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बिहार से ये बड़ी खबर, जहां नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई है। बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और 4 लोगों की मौत हुई है और लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है जो इस पूरे मामले में 4 लोगों की मृत्यु हुई है और जो 2 घायल हैं, घायलों की इस वक्त क्या स्थिति है? रितेश, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, जी जी। रितेश, मेरा सवाल है इस घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आया है और जो 2 घायल हैं उनकी इस वक्त स्थिति कैसी है? बिल्कुल, देखिए, घटना बेहद दुखद है और कल देर रात की ये घटना है। नालंदा क्या सरमेरा थाना क्षेत्र है, वहीं के ये 4 युवक जो हैं उनकी दुर्घटना में मौत हो गई है। हम्म। दरअसल पूरे घटना के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि बाइक सवार जो 2 बाइक पर 6 लोग सवार थे और लगभग 19 से 35 साल तक के इनकी बीच की उम्र थी और हम्म। सभी आपस में फ्रेंड्स थे और ये कल रात दशहरा का मेला देखने गए थे और घर वापस आने के क्रम में एनएच पर इनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस कह रही है कि किसी अज्ञात बड़े वाहन ने इन्हें ठोकर मार दी और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग जो हैं अस्पताल में हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी काफी रितेश, जरा क्रिटिकल ये बनी क्लियर हुई कर है। दीजिए, 2 लोगों ये जो 2 बाइक्स हैं इनकी आपस में भिड़ंत से ये दुर्घटना हुई है या फिर किसी अन्य वाहन से टक्कर के बाद ये हादसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, एक बड़े वाहन और उस वाहन का ट्रेस नहीं हो पा रहा है पुलिस के अनुसार कि वो ट्रक है, बस है या कोई कार है। लेकिन बड़े वाहन से दुर्घटना हुई है और बड़े वाहन ने ही इनके बाइक को टक्कर मारी और मार के वो फरार हो गया है। हम्म। पुलिस खैर पता कर रही है कि ये कौन चालक है, कौन-सी गाड़ी है और हम्म। उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिहार में जिस तरह से सड़क हादसे होते रहते हैं, हेलमेट लगाने की बात कही जाती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उस तरह से सड़कों पर पहल होती हुई दिखाई नहीं देती है। लोग हम्म। रॉन्ग साइड में चलते हैं, ओवर स्पीड में चलते हैं, बड़े वाहनों को की ड्राइविंग को लेकर भी एसओपी फॉलो नहीं होता है और यही कारण है कि देश में अगर देखें सड़क हादसों के जो आंकड़े होते हैं उसमें बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु के आंकड़े हैं। भले ही सरकार इसे कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कमी नहीं आ पा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बिहार में अभी भी बिना लाइसेंस के लोग वाहनों को चलाते हैं। उन्हें उतनी ट्रेनिंग नहीं मिली होती है और यही कारण है कि आए दिन आप देखेंगे बिहार के किसी भी जिले से ये बहुत सुनेंगे तो वाजिब इस तरह की सवाल है जो खबर। इस वक्त आप रितेश उठा रहे हैं। बिहार में आमतौर पर दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनकर बाइक चलाना जो है वो एक सामान्य सी बात नहीं है, जबकि हम देश के तमाम बड़े शहरों में देखते हैं कि हेलमेट जो है वो अनिवार्य है। लेकिन बिहार के तमाम जो बड़े शहर है, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, समस्तीपुर हो, नालंदा हो, वहाँ पर जो चालक है वो हेलमेट बाइक चलाते वक्त एक आधा ही है जो चलाते हुए नजर आते हैं उस तरीके से। अब बिल्कुल, देखिए, शहरों में तो फाइन की व्यवस्था कर दी गई है, ऑनलाइन चालान कटता है, कैमरा से आप चालान की जद में आ जाते हैं। हम्म। लेकिन देहात में उस तरह से कोई सही स्थिति है नहीं। वहाँ ट्रिपलिंग होती है, रॉन्ग साइड लोग चलते हैं, वाहन फिटनेस को लेकर किसी को कोई मतलब नहीं है। हम्म। बस और ट्रक कैसे चलेंगे, उनके लिए एसओपी क्या है, पैसेंजर वाहनों के लिए एसओपी क्या है, ये सारी चीजें ऑन पेपर हैं
और इसे देखने वाला, सुनने वाला या इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। खानापूर्ति के लिए डीटीओ जो है वो सड़कों पर, वो भी शहर की सड़कों पर निकलते हैं, वो फाइन करते हैं, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है, बिहार में 38 जिले हैं और 80% जो बिहार का इलाका है वो ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाकों में शायद ही कोई डीटीओ पहुंचता हो, शायद ही कोई मोटर एमवीआई पहुंचता हो। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि लोगों को जब तक हम ट्रेनिंग नहीं देंगे कि आपको बाइक कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, बड़े वाहनों के लिए जब तक नियम नहीं बनाए जाएंगे, इस तरह से दुर्घटनाएं होती रहेंगी और उसमें असमय जो ऐसे नवयुवक हैं उनकी मौत होती रहेगी। भले ही सरकार मुआवजा देकर मरहम पट्टी लगा दे, लेकिन जिनके बिल्कुल। घर के जो सड़क सुरक्षा को लेकर बिहार में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ऐसे हादसे बार बार इस चीज को जो है वो दर्शाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स इस खबर